और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई नियास वगैरह खोदी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे तब आपको सच्चाई पता चल पाएगी। चाचा, खुदाई क्यों कर रहे हो? पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, मतलब पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास नहीं है। किधर पानी भरा हुआ है? गांव पूरा गांव पानी भरो। और भी लोग हैं। भैया, क्या दिक्कत है, क्यों खुदाई कर रहे हो? बरसात हो गई है, गांव में पानी भरा हुआ है, इसलिए पानी निकलने के कहीं निकास नहीं है, इसलिए नाला खोद रहे हैं। दोस्तों, पूरी बात यह है, इस गांव में पानी का कोई भी निकास नहीं है और उसके कारण गांव में पानी भरा हुआ है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये खुदाई चालू कर दी है, जो कि गांव में जो पानी भरा हुआ है वो पानी वहां से निकल सके। और भी लोग हैं यहाँ पर। भैया, आपके दरवाजे पर भी पानी भरा हुआ है? जी हाँ, पानी भरा हुआ है दरवाजे पे। आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ। चक्की तरह पानी भरा हुआ है। चाचा, पानी भर जाता है बरसात में? पानी भरा है, घर तक पानी भरा है दरवाजे पे। लेकिन पहले ही बरसात में जो है पानी भर गया। जी 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 सब पानी, बहुत परेशानी, निकलने बैठने की परेशानी है, घर में पानी भरा हुआ। यहाँ के प्रधान जी से नहीं बोला आपने? प्रधान जी से बोला, प्रधान काम कराते ही नहीं है। पानी दिखाते हैं दोस्तों आपको। ये मेन रोड है और मेन रोड से अगर हम लोग गांव के लिए प्रवेश करेंगे तो उसका रास्ता ये है। और यहाँ पर बह रही है विकास की गंगा, देखिए। और गंगा बहने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर जो नालियाँ वगैरह बनी होनी चाहिए वो नालियाँ यहाँ पर नहीं बनी हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नाला बना होना चाहिए, जो नाले के रास्ते गांव का पानी बाहर जा सके, ना इधर नाला बना हुआ है और ना इधर नाला बना हुआ है, और ना इधर नाली बनी हुई है और ना इधर नाली बनी हुई है। आखिर कहाँ तक पानी भरा हुआ है, हम लोग आगे चल के देखेंगे और दिखाएंगे, और शायद हमें यहाँ पर पानी में घुसना पड़े। कहाँ तक पानी भरा हुआ है? सर 100 मीटर अंदर है गांव में। 100 मीटर। ये विधानसभा कौन सी है? कायमगंज। कायमगंज है। यहाँ की जो विधायिका हैं उनका क्या नाम है? सूरबी गंगवार। गंगवार जी। उनसे नहीं बोला आपने कभी? जी नहीं बोला उनसे, नहीं। ये पहली बार की तो समस्या है नहीं, जब भी बरसात होती होगी तब यहाँ पर जो जल भराव होता होगा। जी जी कंटिन्यू सर। सर कोई सुनता ही नहीं सर यहाँ। हाँ, कुछ सुनता ही नहीं है सर। एक एक लोग बात करो, एक एक लोग बात करो। जब चुनाव होता होगा यहाँ पर सभी नेता आते होंगे, विधायक भी, सांसद भी, जो भी हैं, उनसे बोला नहीं कभी? सर बोला है, कुछ सुनता ही नहीं सर कोई। सर वोट के लिए आते हैं, बस गायब हो जाते हैं। चाहे कोई हो, सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई हो। अच्छा, इस गांव में सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग रहते हैं? लोधी राजपूत। टोटल? जी टोटल नहीं सर, यादव भी सर हैं तो ज्यादा आबादी मतलब राजपूत समाज की। जी जी। आपके समाज के सांसद जी हैं, उनसे बोलो फोन मिलाओ, 1 मिनट में काम हो जाएगा। सर नहीं होता सर काम हमारे यहाँ, नहीं होता है? नहीं होता सर। चाचा जी, सुनने वाला कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं सुनता क्या? अब गांव का विकास हुआ है, अब पूरा गांव तैयार हावी है इस पर। हाँ, विकास की गंगा बह रही है। चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, विकास अब हुआ है। चलते हैं हम लोग, कहाँ तक पानी भरा हुआ है हम दिखाते हैं आपको। बेटा, थोड़ा पेंट ऊपर करो। कहाँ तक पानी है चाचा? पेंट कितना ऊपर करना पड़ेगा? पानी इतना ऊपर, पानी परिया तक है। परिया तक। थोड़ा माइक पकड़ो। दोस्तों, चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ तक पानी भरा हुआ है। और हमारे जनपद फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जनपद फर्रुखाबाद में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं और कोई पार्टी के नाम से वोट करते हैं, और जब समस्या आती है ऐसी, तब यहाँ पर ना कोई जाति का नेता सुनता है और ना कोई पार्टी का नेता सुनता है। आइए देखते हैं कहाँ तक पानी भरा हुआ है। बेटा, आप आगे जाओ, चप्पल उतारनी पड़ेगी। अच्छा, रोड ये है, कच्चा है या फिर ईंटें वगैरह बिछी हुई? ईंटें बिछी हुई हैं। जानते हैं, गए उनके पास, लेकिन उन्होंने मतलब कार्य के लिए कोई मतलब जवाब नहीं दिया। जी, जानते हैं वो? हाँ, खूब जानते हैं हम। अजीत गंगवार जी। जी जी आपकी मुलाकात भी हुई होगी? जी हाँ जी, आपने बोला था? हमने बोला, और इलेक्शन के बाद फिर यहाँ देखने भी नहीं आए। इलेक्शन में आए थे? हाँ, उसके बाद हम उनके आवास पे गए। हाँ, कोई बात नहीं सुनी। मतलब कोई सुनने वाला नहीं? नहीं नहीं। इस खबर को अगर कायमगंज की विधायिका सुरभि गंगवार जी अगर देखें तो उनसे हम विनती करना चाहेंगे कि आपकी विधानसभा में जो गांव है उलियापुर, ग्राम पंचायत है इजौर, और इस गांव में यहाँ पर जो जल भराव होता है बरसात के समय, तो यहाँ के लोगों को काफी तकलीफ होती है। और जिस तरीके से चाचा ने बताया कि जो आपके पति हैं अजीत गंगवार जी, उनसे चाचा जी ने बोला कि हमारे गांव में जो समस्या है उस समस्या का समाधान कर दीजिए, लेकिन उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया।
चाचा जी। कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा एक बात बताइए, जो आपके ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं जी वो इस गांव में आते होंगे? नहीं आते, नहीं आते, क्यों नहीं आते? आए ही नहीं, यहाँ देखने नहीं आए, उनको आते नहीं इस गांव में? सर नहीं आते, सर बिल्कुल नहीं आता है। हाँ सर, जब से वोट लेने के लिए आता तो आता नहीं मेरे यहाँ। आज सर 5 साल हो गए, उसने गांव देखा नहीं हमारा ये। मतलब कोई विरोध है इस गांव से क्या? नो सर, नो, कुछ सपोर्ट नहीं सर ये। हाँ तो आता ही नहीं सर मेरे गाँव में। अच्छा हाँ देखिए इधर भी घर है और इधर भी घर है और बच्ची सामने खड़ी हुई है। अगर ये स्कूल जाएगी या फिर मार्केट जाएगी या किसी दूसरे काम से जाएगी तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है इसी के सहारे इसको जाना पड़ेगा। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इधर आओ बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर यहाँ पर गिर जाएं, इनको चोट लग जाए या फिर और कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि बीजेपी सरकार में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमारी सरकार में बहुत ही विकास हुआ है, लेकिन जो विकास हुआ है आज हम आपको दिखाते हैं कि जनपद फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज के इस गांव में किस तरीके से विकास हुआ है। आपका मकान कहाँ पे है? जी ये मकान जी पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। यहाँ पर नाली वगैरह है क्या? आगे महिलाएं हैं, महिलाओं से भी हम लोग बात करेंगे। और सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे देश की महिलाओं का। इस घर में भी लोग रहते हैं? हाँ जी जी घर में रहते हैं, जी जी घर में रहते हैं, ये घर है सब। पानी कहाँ तक भरा हुआ है? पानी आगे तक है, आगे तक है सब। पूरे गांव में भरा हुआ है? हाँ पूरे गांव में, इधर इधर पूरे गांव में है ना जी। इधर भी भरा हुआ है। काफी दिक्कत होती होगी, क्यों भैया? जी भैया जी। तुम्हारा काम करवाएंगे लेकिन आए नहीं। थोड़ा साइड में हो जाओ भैया। प्रधान जी को कई बार हम घर पे गए और हमसे वायदा कर दिया कि 8-10 दिन रुक जाओ, 8-10 दिन रुक अच्छा, प्रधान जी का नंबर है किसी के पास? जाओ। नंबर है, नंबर मिलाओ, ऑन कैमरा बात करते हैं उनसे। फोन करते हैं, मिलाओ मिलाओ, शायद फोन उठाएं। ऑन कैमरा हम लोग प्रधान जी से बात करेंगे। आंटी जी मकान आपका है ये? थोड़ा आगे आ जाओ। नाली है क्या? आपने वोट किसको किया था? वोट किसको दिया था? साइकिल के निशान पर वोट दिया था या फिर कमल के निशान पर? किसको वोट दिया था? कमल के फूल पर। और कमल के फूल पर आपने वोट भी दिया। प्रधान जी का फोन उठ गया। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी पत्रकार पारुल साग के बोल रहा हूँ। प्रधान जी इस समय आपकी ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं उलियापुर में, और इस समय ऑन कैमरा हम लोग बात कर रहे हैं। प्रधान जी आपके ग्राम पंचायत में जो गांव है उलियापुर, इस उलियापुर गांव में इतना जल भराव है, कोई भी पानी का निकास नहीं है। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधान जी बेचारे सुनते ही नहीं है। हेलो, नहीं ऐसा है, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रधान जी। अगर कोई अधिकारी या नेता अगर नहीं सुनता है तो आप पब्लिक से बोलो, पब्लिक को ले जाकर उनके सामने पेश करो। आप साथ में तो चलो। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधान जी सुनते ही नहीं है। हम्म हम्म जी जी जी। हम्म नहीं, झगड़े से कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ नहीं, बात सही है आपकी, समझ रहे उस चीज़ को हम। सांसद जी के समधी जी का गांव है? अच्छा, तो प्रधान जी आपसे विनती है, उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं जो समस्या है इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी 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 प्रधान जी जी प्रधान जी, समझ रहे हैं हम बात को।
जी जी। अब जो भी है प्रधान जी, और कुछ लोग ऐसे हर गांव में मिल जाते हैं जो कि कोई काम होता है तो कहीं ना कहीं वो अड़चन पैदा करते हैं, लेकिन सभी लोगों की गलती नहीं है, इसमें सभी लोग परेशान हो रहे हैं। जी, तो प्रधान जी क्या उम्मीद रखें आपसे? हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो प्रधान जी आपसे आपसे विनती है कि जो पानी का जो निकास होना चाहिए वो निकास करवा दो। जी जी प्रधान जी। जी प्रधान जी। प्रधान जी आप अगर आप काम काम लगवाएं इस गांव में तो हमें फोन करना, हम आएंगे, ठीक है? लेकिन जो समस्या है इस समस्या का समाधान करवा दो प्लीज। जी ठीक। प्रधान जी काफी समय ले लिया हमने और वीडियो काफी लंबी होने वाली है, और उम्मीद रखें प्रधान जी फिर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी का कहना है कि आप लोग जो है काम करने नहीं देते। नहीं, वो उधर की बात है, उधर जहाँ अपोजिट में गए हैं ना, उधर की बात है। हमसे तो रोज़ वायदा करते हैं लेकिन काम नहीं होता है। हाँ, प्रधान जी का कहना है कि जब भी काम लगवाते हैं तो यहाँ के लोग जो अड़चन पैदा करते हैं। उधर लगवाते हैं, इधर नहीं लगवाते। इधर कोई काम ही नहीं किया है, इधर कोई काम नहीं किया, करवाते उधर ही करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रधान जी काम लगवाए कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? हमें दिक्कत हमें होती है, हम लोगों को तो हमको दिक्कत उठाएंगे उन्हें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ना सर, हम तो तैयार हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई।